नमस्कार छात्राओं। पिछली कक्षा में हमने मेथड्स ऑफ कुकिंग में भाप द्वारा आर्द्र ताप द्वारा भोजन पकाने की विधियों का अध्ययन किया था। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। उसमें था बॉइलिंग, स्टूइंग, पार बॉइलिंग एंड स्टीमिंग। आज हम इससे नेक्स्ट ड्राई हीट कुकिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। ड्राई हीट कुकिंग का मतलब है शुष्क ताप द्वारा भोजन पकाना। इस विधि में खुश्क गर्म वायु पकाने के माध्यम का कार्य करती है। इसमें विभिन्न विधियां हैं: रोस्टिंग, ग्रिलिंग एंड बेकिंग। पहला, रोस्टिंग यानी भूनना। इस विधि में खाद्य पदार्थ को गर्म रेत, राख आदि में डालकर या दबाकर भुना जाता है। इस विधि में भोजन को पलटते रहना पड़ता है, अन्यथा एक ओर से जल जाने का या कच्चा रह जाने का भय रहता है, जैसे आलू भूनना, शकरकंदी, मूंगफली, चने, मक्का, मुरमुरे आदि इसी विधि द्वारा भुने जाते हैं। दूसरा है अंगीठी पर सेकना या ग्रिलिंग। इस विधि में खाद्य पदार्थ को प्रत्यक्ष रूप से आंच के ऊपर संपर्क में रखा जाता है। इस विधि में खाद्य पदार्थ को उलटते पलटते रहना बहुत आवश्यक है। साबुत खाद्य पदार्थ को ग्रिल करने के लिए उस पर थोड़ी सी चिकनाई लगाई जाती है। इस विधि में आंच बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना खाद्य पदार्थ ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। छिलके समेत भुने जाने वाले पदार्थों की पौष्टिकता बनी रहती है। भोज्य पदार्थ स्वादिष्ट और सुगंधित लगते हैं। खाना पकाने में समय कम लगता है। और हानियाँ: रेत व राख यदि अधिक गर्म हो तो खाद्य पदार्थ जल जाता है, कम गर्म हो तो कच्चा रह जाता है। खाद्य पदार्थ को अच्छी तरह उल्टा पलटा ना जाए तो खाद्य पदार्थ कहीं से कच्चा रह जाएगा और कहीं से जल जाएगा। कई बार भोज्य पदार्थ पर रेत या राख लग जाती है, जिससे खाने का मज़ा किरकिरा हो जाता है। अन्य विधि है भट्टी में पकाना यानी बेकिंग। पकाने की इस विधि में तंदूर, भट्टी या अवन या बिजली से चलने वाला अवन उपयोग में लाया जाता है। इस विधि में हवा गर्म होकर भट्टी के ताप को चारों ओर एक साथ बना देती है। इस तरह गर्म वायु खाद्य पदार्थों को भी चारों ओर से पका देती है। खाद्य पदार्थ रखने से पहले ओवन गर्म करना आवश्यक है। ओवन में खाद्य पदार्थ रखने से पहले बेकिंग ट्रे या टिन में चिकनाई और मैदे की परत लगा देनी चाहिए। इससे खाद्य पदार्थ बेक होकर आसानी से बाहर आ जाता है। ओवन को बार बार नहीं खोलना चाहिए जब तक कि खाद्य पदार्थ पक ना जाए। इस विधि से केक, पेस्ट्री, बिस्किट, सब्जियां आदि कई प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। तंदूरी चिकन, नान या रोटी इत्यादि भी पकाई जाती हैं। इस विधि से पकने वाला भोजन सुपाच्य व स्वादिष्ट होता है। पौष्टिक तत्व कम मात्रा में नष्ट होते हैं। श्रम की बचत होती है, क्योंकि भोज्य पदार्थ को बार बार हिलाना नहीं पड़ता है। पर तापमान अधिक हो जाने से खाद्य पदार्थ ऊपर से पक जाता है, किंतु अंदर से कच्चा रह जाता है। तापमान कम होने पर भी खाद्य पदार्थ सख्त हो जाता है। आजकल बहुत प्रकार के अवन बाज़ार में उपलब्ध हैं, जो कि बेकिंग विधि के लिए इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। अन्य प्रकार के जो कुकिंग मेथड है वह है कुकिंग विथ फैट। इसमें 4 प्रकार की विधियां हैं। पहली है शैलो फ्राइंग यानी उथली विधि, फिर डीप फ्राइंग गहरी विधि, फिर है ड्राई फ्राइंग यानी शुष्क तलना, और सॉटिंग यानी छौंक लगाना। शैलो फ्राइंग: इस विधि में घी या तेल इतनी ही मात्रा में प्रयोग किया जाता है कि पकाने वाला पदार्थ बर्तन के तले में चिपके नहीं। जब खाद्य पदार्थ एक तरफ से पक जाता है तो उसे पलटे से उथल दिया जाता है और दूसरी तरफ से पक जाने पर उतार दिया जाता है। पराठा, पूड़ा, आमलेट, टिकिया, डोसा आदि इस विधि से ही बनाए जाते हैं। डीप फ्राइंग या गहरी तलाई विधि: इस विधि से भोजन पकाने के लिए कढ़ाई में इतना घी या तेल दिया जाता है
जिसमें भोज्य पदार्थ पूरी तरह से डूब जाए। घी या तेल को अच्छी तरह गर्म करके भोज्य पदार्थ को उसमें तलने के लिए डाल दिया जाता है। कम ताप पर तलने से भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में चिकनाई सोख लेता है और पदार्थ पर भी देर से पकता है। इसके विपरीत अधिक ताप पर तलने से खाद्य पदार्थ ऊपर से जल जाता है और बीच में से कच्चा रह जाता है। इस विधि से पूड़ी, समोसे, पकौड़े, भटूरे, मट्ठी आदि बनाए जाते हैं। तलने वाले पदार्थ को सामान्यतः किसी लेप, मैदा, बेसन आदि में लपेट कर तला जाता है, नहीं तो भोज्य पदार्थ घी में फटकर बिखर जाते हैं। जिन भोज्य पदार्थों में स्टार्च अधिक होता है उन्हें ऐसे तल दिया जाता है जैसे पूड़ी, चावल के कटलेट, भटूरे, पकौड़े आदि। तलते समय ध्यान रखने योग्य बात है, कढ़ाई में घी या तेल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तलते समय भोज्य पदार्थ को किनारे से डालना चाहिए। घी या तेल को उचित तापमान होना चाहिए। उसी घी को बार बार तलने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक बार में बहुत अधिक टुकड़े तलने के लिए नहीं डालने चाहिए, इससे घी का ताप कम हो जाता है। तलने पर पोनी या झरनी का उपयोग करना चाहिए, इससे खाद्य पदार्थ पलटने में आसानी रहती है। वे फालतू घी या तेल खाद्य पदार्थ से छन जाता है। तलते समय खाद्य पदार्थ को पलटते रहना चाहिए। तलने के बाद बचे हुए घी या तेल को अच्छी प्रकार छान कर ढक कर रखना चाहिए। इस विधि से खाद्य पदार्थ जल्दी पक जाता है। तला हुआ भोजन आकर्षक, सुगंधित और स्वादिष्ट तो होता है। तलते समय भोज्य पदार्थ बाहरी परत कठोर हो जाती है और अंदर से पोषक तत्व बाहर नहीं आते हैं। तला हुआ भोजन जल्दी से भूख नहीं लगने देता है और जल्दी पचता भी नहीं है। यह एक महंगी विधि है। तली चीज़ें खाने से पेट में जलन, गले में खराश हो जाती है। तला भोजन छोटे बच्चे, वृद्धों और रोगियों के लिए भारी होता है और हानिकारक भी होता है। अन्य विधि है ड्राई फ्राइंग। इस विधि के अंतर्गत उन खाद्य पदार्थों को पकाया जाता है जिसमें स्वयं चिकनाई अधिक मात्रा में होती है। पदार्थ को गर्म करने पर उसी चिकनाई में वह पदार्थ पक जाता है। सॉसेज आदि इसी विधि में पकाए जाते हैं। सॉटिंग करना, थोड़ी मात्रा में घी या तेल डालकर हिलाने पर सॉट करना कहते हैं। इस तरह पकाए जाने से टमाटर, प्याज या दूसरी सब्जियों को सॉट किया जाता है। तो छात्राओं, आज हमने भोजन पकाने की सभी विधियों के बारे में जाना है। प्रत्येक प्रकार की विधि का उपयोग करते हुए हम लैब में विभिन्न व्यंजनों को पकाएंगे और उनके बारे में और अधिक प्रायोगिक जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।